हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो एसएससी जीडी से रिलेटेड जो है 25 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे अब तक जा चुके हैं, वो कलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं आपके हिंदी पे यहाँ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर किए गए हैं, ठीक है। जिसकी संभावना है, देखिए हिंदी ही जो होती है ये हमारी 25 नंबर की जो होती है, अगर आपने ये लास्ट टाइम पे जो हिंदी है ना आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो 25 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये जो हिंदी है आपके एग्जाम को तय करती है कि आप मेरिट को कितना आप कर ले जाते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि लुप्त का विलोम पूछा गया है। तो लुप्त जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा? जागृत होगा, सुप्त होगा, व्यक्त होगा या फिर लिप्त होगा? तो लुप्त की बात की जाए तो लुप्त का जो है, ठीक है, विलोम क्या हो जाएगा? वो व्यक्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। व्यक्त या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रकट, है ना। और सुप्त का क्या होता है? सुप्त का होता है जागृत। ये जागृत क्या सही लिखा है? जागृत, है ना। सुप्त का होता है जागृत। लिप्त का क्या हो जाएगा? लिप्त का हो जाएगा निर्लिप्त, ठीक है। लिप्त का क्या हो जाएगा? निर्लिप्त। ये विलोम हो जाएंगे। विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ होता है जस्ट उल्टा, यानी कि ऑपोजिट, है ना। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हमें क्या करना है, कोई बदलाव करना है, ठीक है। इसमें जो अंडरलाइन है आपका ये सेंटेंस, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें कोई त्रुटि है? अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, और अगर त्रुटि है तो आपको बताना है कि किस तरह की त्रुटि है, ठीक है, और किस शब्द में है। तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए, होनी चाहिए नहीं हो जाए। हाँ, जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ गलती समझ में आ जाएगी। तो होनी चाहिए नहीं होगा, होना चाहिए होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस में ऑप्शन होगा। तो सफलता प्राप्ति होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ करें तो अगले क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई बदलाव करना है अगर उसकी आवश्यकता है तो इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। आवारे होते हैं या फिर आवारा होता है, ठीक है। आवारा पशु जो होते हैं वो लोगों के खेतों में जा पहुंचे ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें भी ये उत्तर ऑप्शन ए जो है हो जाएगा, ठीक है। संभावना ऐसे ही खत्म हो जाती कि आवारे ना होके आवारा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है मुंह धो आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुंह धो आना मुहावरे का अर्थ, ठीक है। तो जैसे कि आप जैसे कि कभी फ्रेंड सर्कल में आपने बात की हो, ठीक है, कि भाई मेरा ये काम कर दे, ठीक है, और दोस्त तुम्हारा कहता हो बड़े ही उससे कि जा बेटा मुंह धोकर आ, मतलब कि आशा मत रखो कि मैं तेरा ये काम करूंगा, है ना, मतलब उम्मीद मत रखो। तो यहाँ पे ये अर्थ ये क्या निकल के आता है? ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्तर निकल कर आता है कि मतलब आशा ना रखना, मतलब मुंह धो आना, है ना। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो हमें ये बताना है कि परिणित जो है वो किस में सही लिखा हुआ है। सही बर्तनी हमें बतानी है, तो इसमें परिणति, ठीक है, परिणति, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा। परिणति का अर्थ क्या होता है? परिणति का अर्थ होता है कि परिणत, है ना, परिणत होने की अवस्था, परिणत होने की अवस्था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि झुकाव, है ना, झुकाव कह सकते हैं, या फिर नति, ठीक है। ये क्या अर्थ होता है? ये परिणति का अर्थ होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे को क्या कहेंगे? सहदर कहेंगे, संगोत्र कहेंगे, सहोदर कहेंगे या सहोदर कहेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सहोदर, ठीक है। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे क्या कहलाते हैं? सहोदर। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, यानी कि उच्चतम, है ना, का क्या होगा? उच्चतम होगा, ठीक है। और निम्नतम क्या हो जाता है? जो सबसे नीचे हो वो निम्नतम हो जाता है, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण हो वो महत्तम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? हमें ये बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहा जाता, राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी, यहाँ पे आप गांधी में त्रुटि देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है उत्तर हो जाएगा। गांधी कैसे लिखा जाएगा? गांधी, है ना, कहीं पे ये लिखा हुआ मिलता है तो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मिलता है, और ये दोनों ही सही है, ठीक है। सबसे ज्यादा सही जो है गांधी ये माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये हमें देखना है कि आयोग आंसर क्या लेता है, ठीक।
ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का जो है चयन करना। तो पृथ्वी का हमें बताना है समानार्थी क्या होगा। तो पृथ्वी का क्या होता है, धरित्री, धरित्री होता है, धरा होता है ना, अचल होता है। ये किसका होता है, ये पृथ्वी के समानार्थी होते हैं। दिए गए विलोम का चयन करना है। तो परलोक, परलोक मतलब किसी और लोक का ना, पार कोई लोक है तो ये क्या हो गया परलोक, और इसका क्या हो जाएगा इहलोक, इहलोक मतलब यही लोक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इहलोक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट हो जाएगा। चंद्रलोक मतलब चंद्र का लोक, इंद्रलोक मतलब इंद्र का जो लोक होता है, इंद्र की जगह जो रहने वाला लोक, ठीक है, स्वर्ग जो स्वर्ग में रहने वाला जो जगह होती है उसको स्वर्ग लोक कहते हैं, ठीक। अब हमें यहाँ बताना है कि इसमें किस पार्ट में त्रुटि है, ठीक है। राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, क्या दाहिनी दिशा बोला जाता है कि दाएं बैठा है ना, तो यहाँ पे जब त्रुटि कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में जो है कि इसमें त्रुटि हो जाएगी कि राम जो है वो गोविंद के, ठीक है, राम जो है राम के दाएं जो है गोविंद बैठा है, तो यहाँ पे ये भी जब जब इसमें चेंजेस होगा तो इसके अकॉर्डिंग इसमें राम के दाएं है ना, इसमें भी चेंजेस, तो राम के दाएं, लेकिन त्रुटि जो है इसमें मानी जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 में जो है त्रुटि मानी जाएगी, ठीक है। जैसे शब्द बदलेगा उसके अकॉर्डिंग ये भी बदलेगा, लेकिन जब हमने यहाँ शब्द दाहिनी दिशा यूज किया था तो यहाँ पे इन्होंने की यूज किया था, तो यहाँ पे हम इसको त्रुटि नहीं मान सकते, त्रुटि होगी ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, ठीक है, आंख लगना मतलब कि नींद आ जाना है ना, आंख लगना मतलब कि नींद आ जाना, ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्तर इसका हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सीमा 10वीं कक्षा के का कौन सा होता है, का वर्ग है ना, का वर्ग कोई कक्षा है वो का वर्ग में जो है जो सीमा है वो पड़ती है, तो सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। साहित्य और समाज का घोर संबंध होता है, घनघोर संबंध होता है, घृणित संबंध होता है या फिर घनिष्ठ। तो आप यहाँ पे इसको चारों वर्ड जब बैठा के देखेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा सटीक जो है वर्ड यहाँ पर सूट कर रहा है ना। तो साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। यह भोजन 10 आदमी के लिए है, 10 आदमी, जब यहाँ पे 10 का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे ये जो है ये एक वचन नहीं होगा, ठीक है, आदमी जो है एक वचन का इसका आदमियों होगा, है ना, इसके बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जो संख्या है, यहाँ पर आप संख्या जो देख रहे हैं वो कितनी प्रयोग की गई, 10 प्रयोग की गई ना, तो 10 आदमियों का है ना, 10 आदमियों के लिए यह भोजन 10 आदमियों के लिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है का दिया है, इसमें का दिया है, ये कट जाएगा, ठीक है, बदलाव होना है क्योंकि ये सिंगल वर्ड यूज किया है ना, ये एक वचन यूज किया, तो हमें बहुवचन का इस्तेमाल करना, तो आदमी होगा, आदमियों के साथ के लगा होना चाहिए ना, तो के लिए ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो हम ध्यान नहीं देते और उत्तर गलत कराते हैं। उसकी खुशी का, तो उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया, या फल मैं आज तक नहीं जान पाया, ठिकाना नहीं जान पाया, या प्रकार, तो उसकी खुशी का कारण मैं आज तक जान नहीं पाया, है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। इस जंगल के पीछे एक पिशाचिनी रहा करती थी। पिशाचिनी क्या सही लिखा हुआ है, पिशाचिनी क्या ऐसे लिखा जाता है, नहीं, पिशाचिनी, पिशाचिनी कैसे लिखा जाता है, सा है ना चिनी, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पिशाचिनी का, है ना, तो यहाँ पर जो है त्रुटि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें त्रुटि हो जाएगी हमारा उत्तर। द्रग किसका पर्यायवाची है, हमें बताना है द्रग, तो द्रग जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये आंख का पर्यायवाची, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका उत्तर हो जाएगा। आंख के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, आंख होता है, लोचन होता है, ठीक है, नयन होता है, ये किसके हैं, आंख के पर्यायवाची। इसका मतलब इसके अलावा अमीय जो है ये किसका होता है, अमृत का होता है। आकाश की बात की जाए तो आसमान होता है, ठीक है, आकाश का आसमान हो जाएगा पर्यायवाची, अंबर हो जाएगा, ठीक। उसी के अश्व का देखा जाए तो घोड़ा, घोड़ा
घोटक, है ना, घोटक, तुरंग, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये अश्व के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी दृग का आंख होगा। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला, तो जो सब कुछ रखने की क्षमता, ठीक है, रखने वाला मतलब करने की क्षमता, तो करने वाला कौन होगा, सर्वशक्तिमान, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वव्याप्त, तो सर्वव्याप्त का अर्थ क्या हो जाएगा, सब में समाया हुआ, है ना, सब में समाया हुआ क्या हो जाएगा, ये सर्वव्यापी, है ना, सब में समाया हुआ सर्वव्यापी। विशेषज्ञ, जो किसी विषय विशेष में, ठीक है, जो किसी विषय के बारे में, विषय के बारे में विशेष जानकारी रखता हो, है ना, विशेष जानकारी रखता हो, या फिर ये स्पेशलिस्ट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जो अपने विषय में माहिर हो। ठीक, इसके अलावा अंतर्यामी, मन में स्थित जो बात जानता हो या मन की बात जो जाने, मन की बात जो जाने उसको क्या कहेंगे, अंतर्यामी कहेंगे। ठीक है, सही वर्तनी का हमें बताना है, चयन करना है, तो पौराणिक, ठीक है, पौराणिक कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। पौराणिक का अर्थ क्या होता है, पौराणिक का अर्थ होता है कि जिसका उल्लेख कहाँ हो, जिसका उल्लेख कहाँ पर हो, पुराणों में हो, है ना, पुराणों में हो जिसका उल्लेख, उसे क्या कहेंगे, उसे पौराणिक कहेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 शब्द जो हैं हमें भरने हैं, और हमें देखना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर सटीक बैठेगा। ठीक है, तो पहली लाइन से शुरू करते हैं कि भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को, ठीक है, कन्या को क्या माना जाता है, कन्या को हम ऐसे अगर सोचें तो पराया धन, है ना, पराया धन माना जाता है ना। चलिए ऑप्शन में भी देख लेते हैं। देखिए, नादान इंसान या दहेज धन नहीं होगा, पराया धन। कैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेकंड लाइन को देखें, ठीक है, कि जब वह युवा होती है तो किसी योग्य, है ना, जब वो युवा होती है तो किसी योग्य, जब सेकंड लाइन को आप करने की कोशिश करेंगे तो यहां समझ में आपको आ जाएगा कि कन्या को क्या कहने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये जब आपको पहली लाइन में ना समझ में आए तो दूसरी लाइन को करके देखिए। ठीक है, तो जब वह युवा होती है तो किसी योग्य, तो योग्य क्या हो सकता है, योग्य इंसान, परिवार, खानदान या फिर वर। चलिए देख लेते हैं, अगर हमें यहाँ पर हम डाउटफुल हैं तो यहाँ हम परिवार लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या परिवार के हाथों में दिया जाता है, नहीं, किसी योग्य वर के हाथों में, है ना, किसी योग्य वर के हाथों में उसका क्या किया जाता है, उसको दान किया जाता है ना, उसका दान दिया जाता है किसी योग्य। देखिए, जब वह युवा होती है तो किसी योग्य वर के हाथों में उसका क्या कर दिया जाता है, दान कर दिया जाता है। क्योंकि माता पिता जो है वो जो पराया धन जो लड़की को कहा जाता है उसका क्या करेंगे, धन का क्या करेंगे, धन का दान ही तो करेंगे ना, धन का क्या करेंगे, दान करेंगे, है ना। तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं शब्द कौन सा सटीक बैठेगा। तो धन को हम करते हैं दान, तो यहाँ पर दान लिखेंगे। ठीक है, तो उसका दान कर दिया जाता है। देखिए यहाँ आगे दिया भी हुआ है कि दान के कुछ भी दी जाती है, दान की कुछ। चलिए देख लेते हैं अगला शब्द क्या हो सकता है, तो दान की कुछ चीजें अधिक पुण्य या और, तो हम यहाँ लगाएंगे चीजें। ठीक है, यहाँ क्या लगाएंगे, चीजें। चलिए पैराग्राफ में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दान के साथ कुछ चीजें, है ना, चीजें भी दी जाती हैं, जैसे गाय, सुवर्ण, वस्त्र, धन, है ना। तो ये क्या है, इनको चीजें, ये चीजें ही तो है, सुवर्ण, वस्त्र, धन, ये क्या है, ये सारी चीजें ही तो है। तो यहाँ चीजें भरेंगे ना, पुण्य से नहीं आएगा, पुण्य नहीं है ना। तो इस प्रकार की प्रथा चली, किस प्रकार की प्रथा चली भाई, दान देने की जो प्रथा है वो क्या कहने आ गया, जो ये अब आप आधुनिक समय में देख रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, कन्यादान कहा जाता है, विवाह कहा जाता है, विदाई का नहीं, दहेज कहा जाता है ना। जो चीजें दी जाती है, अब तो ये चीजें नहीं दी जाती कि गाय दी जाती है या इस तरह की चीजें, लेकिन हाँ सोना चांदी ये सब दिया जाता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको दहेज ही तो कहा जाता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर डी उत्तर था, है ना।
तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ कंप्लीट। ठीक, सो ये थी एसएससी जीडी की जो है, ये एसएससी जीडी की जो हिंदी थी उसका पोर्शन जो है कंप्लीट किया गया। अच्छा, अब ये एसएससी जीडी के लिए अगर अगर आप कहते हैं, ठीक है, तो ये डिटेल में जो है, डिटेल में टॉपिक वाइज जो है इस हिंदी को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, जो कि इलाहाबाद मेंस को भी कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये हम जो हिंदी जो करवाने जा रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको डिस्क्रिप्टिव हिंदी के लिए, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये 25 नंबर इसलिए मैंने आपको कहा कि 25 नंबर जिस तरह से मैथ, इंग्लिश और हिंदी आती है, ठीक है, रीजनिंग आती है, तो जहाँ से आप नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं, ठीक है, वो है हिंदी का पोर्शन। तो प्लीज़ उसे कवर करने की पूरी कोशिश करिए। ईजी होती है इसीलिए कह रहे हैं कि टफ इसलिए बन जाता है कि जब ईजी क्वेश्चन के ऑप्शन जब आपको टफ करके दे दिए जाते हैं ना, तो वही इजी क्वेश्चन जो आपको टफ भी हो जाता है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन, 25 जो नंबर है ये आप अंदर करके अपनी मेरिट को अप कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।